हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, जहां हमें टोटल 8 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हम दिए हुए प्रॉब्लम को y इक्वल टू कंसिडर करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू ई। ओके, चलिए अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स। Now this is equals to d by dx of x raised to e plus e raised to x plus x raised to x plus e raised to e। इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। Now therefore dy by dx equals to यहाँ पे रहेगा d by dx of x raised to e plus d by dx of e raised to x plus d by dx of x raised to x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई। ध्यान दीजिए, एक्स रेस टू ई मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स रेस टू एन के डेरिवेटिव का। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव रहता है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो उस प्रकार से ध्यान दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, it will be e x raised to e minus 1 plus e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस अब ये d by dx of x raised to x। ध्यान दीजिए, इसको हम सेपरेट फाइंड करेंगे। वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल है तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमने लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें पता है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। अब ये ई रेज टू ई जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहां पे 0 रहेगा। इसका डेरिवेटिव हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां पे 0 रहेगा। चाहे तो आप इसे प्लस 0 ऐसा भी लिख सकते हो। नाउ देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए अब हमारे पास क्या है, ई एक्स रेज टू ई माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स एंड प्लस 0। अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब यहां पे हम फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स। ओके, नाउ लुक हियर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए चलिए हम u इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं एक्स रेज टू एक्स। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का लॉग लेते हैं। टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों साइड का लॉग लिया तो देखिए क्या मिलेगा यहां पे, लॉग u इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग u इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है लॉग के लिए। अगर सपोज लॉग ऑफ a रेज टू m है तो इसको हम लिख सकते हैं m log a, इस प्रकार से। ओके, तो देखिए अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिए, log u का डेरिवेटिव हमें विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ log u इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x log x। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ log u इज 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें यूज करना है प्रोडक्ट रूल। x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ log x, ओके, प्लस log x कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ x। यहां पे हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। नाउ देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इस u को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। नाउ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। ओके,
एक्स एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज u? x रेज टू x. देखिए u का वैल्यू हमारे पास क्या है? x रेज टू x. देयरफॉर d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इक्वल्स टू x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x. देखिए हमें x रेज टू x का डेरिवेटिव पता है. वैसे x रेज टू x का डेरिवेटिव रहेगा x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x. अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में. पुट ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट अब हमें क्या मिलेगा? नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू इट विल बी ई एक्स रेज टू ई माइनस 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स. ये रहेगा इसका डेरिवेटिव. ओके. क्वेश्चन सेकंड इज x रेज टू x प्लस e रेज टू x रेज टू x. इसे हमें डिफरेंशिएट करना है. तो चलिए y इक्वल्स टू हम कंसीडर करते हैं x रेज टू x प्लस e रेज टू x रेज टू x. ठीक है. यहाँ पे हम u इक्वल्स टू x रेज टू x और v इक्वल्स टू e रेज टू x ऐसा कंसीडर करेंगे. क्यों? देखिए ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल उसका पावर वेरिएबल है. यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल उसका पावर वेरिएबल है. जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज करना रहता है. तो इसे हम ये पूरे इक्वेशन का तो लॉग हम नहीं ले सकते क्योंकि लॉग ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी. लॉग ऑफ a भी रहता तो लॉग a प्लस लॉग बी लिख सकते. जनरली देखिए स्टूडेंट्स आप यहाँ पे गलती करते हो. इस प्रकार के प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली इसका लॉग कंसीडर करते हो और इसे किस प्रकार से लिखते हो? एक्चुअली आप रॉन्ग फॉर्मूला यूज करते हो. लॉग ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग बी. ये फॉर्मूला नहीं है. लॉग ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग बी नहीं रहता है. अगर लॉग ऑफ a इंटू बी है तो लॉग a प्लस लॉग बी रहता है. तो इसे अवॉइड करने के लिए हमने सेपरेटली फर्स्ट फंक्शन u और सेकंड फंक्शन हमने v कंसीडर किया है. ठीक है. और इसका हम सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. देखिए अब y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है फिर u प्लस v. अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. वेरी सिंपल. u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, इसे कहेंगे हम फर्स्ट. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, उसे फाइंड करके. तो चलिए u इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं हम x रेज टू x. नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें दोनों साइड का लॉग लेना ज़रूरी है. तो इसका ये रहेगा लॉग u इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ध्यान दीजिए, x रेज टू x. ओके. चाहे तो हम इसे अब बाय लॉग का अगर रूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो लॉग u इक्वल्स टू इसे हम लिखेंगे x रेज टू x इंटू लॉग x. हमने ऐसा क्यों लिखा है? ध्यान दीजिए, हमें पता है अगर लॉग ऑफ a रेज टू m है तो इसे हम लिखते हैं m log a, इस प्रकार से. ठीक है, इसे हम लिखेंगे m log a. अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स रहेगा. ठीक है, इक्वल्स टू अब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x इंटू लॉग x लेना है. देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिवीजन में इधर गए बाद मल्टीप्लिकेशन में रहेगा. अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, x रेज टू x कांस्टेंट, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x कांस्टेंट. ओके. और यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x. हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट रूल. नाउ देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं x रेज टू x. इट इज u. नाउ x रेज टू x इंटू लॉग ऑफ x इज 1 अपॉन x प्लस अब ये log ऑफ x एज इट इज इंटू x रेज टू x का डेरिवेटिव जस्ट हमने इसके पहले प्रॉब्लम में कंसिडर किया है. इट इज x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x.
तो इस पूरे टर्म से हम x रेज टू x बाहर ले सकते हैं। नाउ इट विल बी du बाई डी एक्स इक्वल्स टू x रेज टू x, फिर यहाँ पे रहेगा x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस x प्लस log x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, इसे कहेंगे हम सेकंड, इट इज इक्वेशन सेकंड। ओके, फिर इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, अब यहां पे हमने जिस प्रकार से du बाई डी एक्स फाइंड किया है उसी प्रकार से dv बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं v इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स। नाउ टेकिंग log टू बोथ साइड्स, सपोज हम दोनों साइड का log लेते हैं, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने log लिया तो log v इक्वल्स टू log ऑफ ई रेज टू एक्स रेज टू एक्स रहेगा। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं x रेज टू x इंटू log e। ओके, x रेज टू x इंटू log e मतलब x रेज टू x इंटू 1, क्योंकि log e का वैल्यू 1 है, पता है हमें। देयरफॉर log v इक्वल्स टू हमारे पास सिंपली रहेगा x रेज टू x, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये रहेगा 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x। मतलब dv बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, v इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, व्हाट इज v, v का वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v हमारे पास क्या है, देखिए v इज e रेज टू x रेज टू x। नाउ इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, या फिर x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x, क्योंकि हमें पता है x रेज टू x का डेरिवेटिव x रेज टू x इंटू 1 प्लस log x रहेगा। अब इसे कहते हैं हम इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नाउ फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, अगर इन तीनों इक्वेशन को हम यूज करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, इसका मतलब क्या, इक्वेशन फर्स्ट में हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे du बाई डी एक्स का और यहाँ पे dv बाई डी एक्स का। इसके लिए इक्वेशन फर्स्ट यूज करना है, इक्वेशन सेकंड यूज करना है और इक्वेशन थर्ड यूज करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक के। देखिए अब आगे मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ तक का पोर्शन। ओके, और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ध्यान दीजिए, किसका वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है du बाई डी एक्स का फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो du बाई डी एक्स का वैल्यू है x रेज टू x इंटू x रेज टू x, ओके, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इट विल बी e रेज टू x इंटू x रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। इस प्रकार से अब चाहे तो आप पूरे टर्म से कांस्टेंट ले सकते, x रेज टू x को कॉमन ले सकते हो बाहर। x रेज टू x को अगर बाहर लिया तो यहाँ पे x रेज टू x इंटू फिर ये टर्म और फिर ये वाला टर्म रहेगा, या फिर यहाँ तक आपने आंसर रखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। सब क्वेश्चन थर्ड इज, देखिए y इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं log x रेज टू x माइनस कॉस ऑफ x ब्रैकेट रेज टू कॉट x। अब दोनों भी फंक्शन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है, उसके लिए हम सेपरेटली इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कंसिडर करते हैं, सपोज u इक्वल्स टू log ऑफ x ब्रैकेट रेज टू x एंड v इक्वल्स टू cos x रेज टू cot x। इसे सपोज हमने कंसिडर किया, देयरफॉर y इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, u माइनस v, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स माइनस v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए हम u इक्वल टू कंसिडर करते हैं। व्हाट इज u? u इज log x ब्रैकेट रेज टू x। अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो यहाँ पे ये रहेगा हमारे पास log u इक्वल्स टू log ऑफ log x ब्रैकेट रेज टू x। ठीक है, तो ये रहेगा, देखिए log u इक्वल्स टू x log ऑफ log x। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, चाहे तो मैं d बाई dx लिख सकता हूँ या फिर डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि स्टेप्स और ज़्यादा बढ़ेंगे हमारे। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है मतलब x को कांस्टेंट, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, x को कांस्टेंट रखना है, फिर d बाई dx ऑफ log x लेना है। ओके, प्लस अब किसे कांस्टेंट रखना है हमें, log ऑफ log x को कांस्टेंट रखना है और फिर यहाँ पे d बाई dx ऑफ x लेना है। मतलब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर du बाई dx इक्वल टू u इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, u को हमने ट्रांसफर कर दिया, x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। तो डेरिवेटिव रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ओके, अपॉन यहाँ पे रहेगा लॉग एक्स। ठीक है, प्लस हमने डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया है, प्लस log ऑफ log x कांस्टेंट, ध्यान दीजिए log ऑफ log x कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। नाउ देयरफॉर du by dx इक्वल्स टू, व्हाट इज u नाउ, u इज log x ब्रैकेट रेज टू x, d by dx ऑफ log ऑफ x इज 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x अपॉन यहाँ पे रहेगा log x, प्लस यहाँ मिलेगा हमें log ऑफ log x। ठीक है, फिर x x के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर du बाई dx इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा log x ब्रैकेट रेज टू x, ओके, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हम। चलिए इसे कहते हैं हम सेकंड। देखिए हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड। अब हम v इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे, लेट v इक्वल्स टू cos x ब्रैकेट रेज टू cot x। दोनों साइड का log लेते हैं। नाउ टेकिंग log टू बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का log लिया तो ये log v इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं cot x log ऑफ cos x, क्योंकि हमें पता है log ऑफ a रेज टू m इज m log a, उस प्रकार से। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू cot x कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x, ओके, प्लस log ऑफ cos x कांस्टेंट, log ऑफ cos x इज कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। देखिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ये रहेगा यहाँ पे cot x, फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ cos x, मतलब ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ cos x अपॉन यहाँ पे रहेगा cos x, प्लस ये log ऑफ cos x एज इट इज log ऑफ cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव इट विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर x रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस tan x इंटू cot x इंटू माइनस tan x, इट विल बी -1। समझ रहे ना आप? देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू
चाहे तो हम v का वैल्यू यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज v? इट इज cos x। v का वैल्यू रहेगा cos x रेज टू cot x इनटू इनसाइड द ब्रैकेट। ध्यान दीजिए अब क्या हो रहा है, लुक हियर, यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ cos x हमें माइनस मिलेगा, ओके, माइनस tan x, माइनस tan x मतलब माइनस साइन x अपॉन cos x, मतलब माइनस tan x cot x के साथ कैंसिल होगा तो ये रहेगा माइनस, यहाँ पे माइनस मिलेगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस है, तो हम पूरे टर्म से माइनस साइन ही बाहर ले सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दीजिए, cos x रेज टू cot x, ओके, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। यहाँ पे सिंपली हमें 1 मिलेगा क्योंकि माइनस साइन हमने बाहर लिया है, यहाँ पे भी प्लस इंटू माइनस मतलब ये प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस को हमने बाहर लिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ कॉस x। तो ये मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये इक्वेशन 3, ओके। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके हम फाइनल आंसर लिखते हैं। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। अब देखिए यहां पे हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को हमें यूज करके यहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा log x, ओके, ब्रैकेट रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। अब इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड मतलब ये वाला वैल्यू। तो देखिए अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इट विल बी cos x रेज टू cot x, ओके, ये माइनस और यहाँ का माइनस प्लस होगा, cos x रेज टू cot x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। ध्यान दीजिए अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर x, ओके, इंटू इसके साथ में है log ऑफ cos x। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। हमें यहाँ तक इसका सॉल्यूशन लिखना है, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन 4 इज x रेज टू e रेज टू x प्लस log x रेज टू sin x, ओके। तो चलिए अब हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं x रेज टू e रेज टू x प्लस log x रेज टू sin x, ठीक है। यहाँ पे हम u इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे x रेज टू e रेज टू x एंड v इक्वल्स टू log x रेज टू sin x, इस प्रकार से। देयरफॉर y इक्वल्स टू रहेगा u प्लस v। इसे कहेंगे, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें क्योंकि हमें dy बाई x फाइंड करना है, तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रहेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। हम सेपरेटली du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ओके। नाउ लेट, ध्यान दीजिए, u इक्वल्स टू हमारे पास है x रेज टू e रेज टू x, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, जब फंक्शन का पावर फंक्शन रहता है तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ये रहेगा, देखिए हमारे पास log u इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू e रेज टू x एंड देयरफॉर log u इक्वल्स टू इट विल बी e रेज टू x इंटू log x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स,
इक्वल्स टू, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ई रेज टू एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, नाउ देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे u, फिर ये ई रेज टू एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x प्लस ये log x as it is d by dx of e raised to x is e raised to x. Now resubstitute the value of u. What is u here? du by dx equals to, देखिए u का वैल्यू है x e raised to x, फिर यहाँ पे e raised to x बाहर लेते हैं, फिर ब्रैकेट में रहेगा 1/x प्लस log x। ठीक है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हमें v इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, v इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स कंसिडर करना है। नाउ टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स, अब दोनों साइड का लॉग लेना है, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं तो इट विल बी लॉग v इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स, तो ये हमें मिलेगा log v इक्वल्स टू log, देखिए साइन x को हम यहाँ पे ले सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिखेंगे हम साइन x इंटू लॉग ऑफ log x। आर यू गेटिंग दिस? log a रेस टू m है तो उसे हम m log a लिख सकते हैं, तो log ऑफ log x रेस टू साइन x है, log ऑफ log x मतलब a रेस टू m है तो इसे हम लिख सकते हैं m log a, इस प्रकार से। ठीक है ना, देखिए चाहे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमने देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिंस अगर log ऑफ, ध्यान दीजिए log ऑफ a रेस टू m है तो हम इसे लिख सकते हैं m log a, इस प्रकार से। ओके, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इसके लिए हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल, तो हम साइन एक्स कांस्टेंट रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ इट विल बी लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स कांस्टेंट रखेंगे, लॉग ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे लेना है हमें d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हमने यूज़ किया है प्रोडक्ट रूल। अब इस v को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, वी का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वी का वैल्यू हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स रेस टू साइन एक्स, इट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, इनटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन एक्स, ओके, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, मतलब ये रहेगा 1/x अपॉन लॉग एक्स, प्लस फिर ये log ऑफ log x एज इट इज़, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो इस cos x को मैं पहले लिखता हूँ cos x log ऑफ log x, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x log x, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/x log x। ओके, इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम फाइनल आंसर यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन लिख लीजिए एक बार। ओके, ये लेट है, लेट y इक्वल्स टू, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इस पोर्शन को मैं रब करता हूँ, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को यूज़ करना है। इन शॉर्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम, ध्यान दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम यूज़ करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज़ डी यू बाई डी एक्स? डी यू बाई डी एक्स हमारे पास रहेगा एक्स रेस टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1/x प्लस लॉग एक्स, प्लस अब डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू लॉग एक्स रेस टू साइन एक्स,
इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन यक्स अपॉन यक्स लॉग यक्स प्लस यहाँ पे रहेगा कॉस यक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग यक्स। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। देखिए हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड किया है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया है। यक्स इंटू ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, और ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ई रेस टू टैन एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स। तो चलिए हम u इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं y इक्वल्स टू लेना है हमें, y इक्वल्स टू ई रेस टू टैन एक्स प्लस लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स, ऐसा हमने y इक्वल्स टू कंसिडर किया है। ओके, अब देखिए इसे तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं ई रेस टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करके। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, फिर यहाँ पे हमें d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू टैन एक्स लेना है, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब टैन एक्स, एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इट विल बी ई रेस टू टैन एक्स, ओके, फिर tan x का डेरिवेटिव मतलब sec स्क्वायर x, समझ रहे हैं ना आप, e रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब e रेस टू टैन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, इट इज sec स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x रेस टू कितना है tan x, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स का। इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे सपोज कंसीडर करते हैं लेट u इक्वल्स टू लॉग एक्स रेस टू टैन एक्स। अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे मिलेगा हमें log u, एक स्टेप मैं कम करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे tan x लिखता हूँ और फिर log ऑफ log x, ऐसे इस प्रकार से इसे लिखता हूँ, फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डेरिवेटिव बनेगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे tan x कॉन्स्टेंट रहेगा और किसका डेरिवेटिव लेना है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, प्लस अब हमारे पास रहेगा log ऑफ log एक्स कांस्टेंट इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स। ओके, इस प्रकार से। ठीक है, नाउ देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल टू u, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको, तो देखिए ये मिलेगा tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, मतलब ये रहेगा हमारे पास इस प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन डिनोमिनेटर में log x, समझ रहे ना आप, log ऑफ x एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव, log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, उस प्रकार से। फिर ये log ऑफ log x एज इट इज़, log ऑफ log x एज इट इज़ इंटू यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ tan x रहेगा sec स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या मिलेगा, देखिए व्हाट इज u हियर, log x रेस टू tan x, इट इज log x रेस टू tan x, किसका वैल्यू है, u का। ओके, प्लस यहाँ पे भी u का वैल्यू
इक्वल टू, यहाँ पे भी u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज u? log x रेज टू tan x, log x रेज टू tan x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x. तो ये रहेगा tan x अपॉन x log x प्लस log ऑफ log x इंटू सेक स्क्वायर x. चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x इंटू log ऑफ log x. ओके, अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देखिए ये मिलेगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू टैन एक्स, ध्यान दीजिए ई रेज टू टैन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रेज टू टैन एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. तो इसका वैल्यू हमारे पास रहेगा log x रेज टू टैन एक्स. ओके, फिर यहाँ पे रहेगा tan x अपॉन x log x. समझ रहे ना आप, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं log x रेज टू टैन एक्स इंटू टैन एक्स अपॉन x log x प्लस कितना है देखिए सेक स्क्वायर x log ऑफ log x. तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर. सिर्फ हमने क्या किया, इसका सेपरेट डेरिवेटिव फाइंड करके इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. 6 इज sin x रेज टू tan x प्लस cos x रेज टू cot x. तो चलिए इसे हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं sin x रेज टू tan x, ओके, प्लस cos x रेज टू cot x. ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हम u इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे sin x रेज टू tan x और v इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे cos x रेज टू cot x. इस प्रकार से, ठीक है. इसका मतलब y इक्वल्स टू हमें मिलेगा u प्लस v, फिर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. ठीक है, इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट. अब अगर हमारे पास u इक्वल्स टू साइन x रेज टू tan x है, दोनों साइड का हम log लेते हैं. नाउ टेकिंग log टू बोथ साइड्स, तो यहाँ पे ये हमें मिलेगा log u इक्वल्स टू tan x log ऑफ sin x. दोनों साइड का हमने log लिया है. अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. तो log u का डेरिवेटिव 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स मिलेगा. फिर यहाँ पे tan x कांस्टेंट, ओके, हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, log ऑफ sin x का, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल. ठीक है ना, हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं. प्लस अब हमें किसे कांस्टेंट रखना है, log ऑफ sin x को. प्रोडक्ट रूल यूज़ कर रहे हैं, log ऑफ sin x कांस्टेंट रहेगा. फिर यहाँ पे मिलेगा हमें d बाई डी एक्स ऑफ tan x, इस प्रकार से. एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, फिर यहाँ du बाई डी एक्स इक्वल्स टू u को हमने ट्रांसफ़र कर दिया राइट हैंड साइड में. log ऑफ sin x का डेरिवेटिव ये 1/sin x और न्यूमरेटर में sin x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos x. मतलब ये cos x अपॉन sin x, यहाँ पे tan x है, ये cos x अपॉन sin x, ये cot x मिलेगा. तो यहाँ देखिए हमारे पास रहेगा tan x इंटू cot x. ध्यान दीजिए, tan x इंटू cot x प्लस अब ये log ऑफ sin x एज इट इज log ऑफ sin x और tan x का डेरिवेटिव रहेगा sec स्क्वायर x. तो अब हम u का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. नाउ du बाई डी एक्स इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ u इज sin x रेज टू tan x. यहाँ पे रहेगा sin x रेज टू tan x. ओके, sin x रेज टू tan x. tan x इंटू cot x इज 1 प्लस ये रहेगा sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ sin x. इस प्रकार से, ठीक है, इसे कहते हैं हम सेकंड. ये रहेगा हमारा इक्वेशन सेकंड. फिर देखिए
अब हम dv बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। v इक्वल्स टू हमारे पास है, ध्यान दीजिए, v इक्वल्स टू है cos x रेस टू cot x। सेम इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे भी दोनों साइड का हम log लेते हैं, टेकिंग log टू बोथ साइड्स, तो ये मिलेगा हमें log v इक्वल्स टू log ऑफ cos x रेस टू cot x। तो ये रहेगा log v इक्वल्स टू cot x इंटू लॉग ऑफ cos x। या फिर एक स्टेप हम यहाँ पे कम करते हैं, अगर दोनों साइड का हम log लेते हैं तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं cot x, ध्यान दीजिए, cot x log ऑफ cos x। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो log v का डेरिवेटिव 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये cot x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos x एज इट इज, और यहाँ पे रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये v, फिर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट cot x, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ cos x, मतलब लॉग ऑफ cos x का डेरिवेटिव किस प्रकार से रहेगा 1/cos x। ठीक है, और ऊपर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, मतलब ये मिलेगा हमें माइनस tan x। ध्यान दीजिए, cot x इंटू माइनस tan x प्लस, अब ये cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, माइनस cos x स्क्वायर इंटू प्लस, इट विल बी माइनस cos x स्क्वायर, तो ये रहेगा माइनस cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v इज cos x रेस टू cot x। ध्यान दीजिए, v का वैल्यू है cos x रेस टू cot x। चाहे तो दोनों भी टर्म में देखिए माइनस साइन दिख रहा है, हम माइनस साइन भी बाहर ले सकते हैं, तो मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, माइनस cos x रेस टू cot x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ये cot x इंटू tan x, इट विल बी 1, फिर यहाँ पे रहेगा प्लस, और फिर यहाँ हमें मिलेगा cos x स्क्वायर x log ऑफ cos x। ठीक है ना। अब ये वैल्यू, इसे सपोज हम कहेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यूज करना है। फ्रॉम, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम साथ में यूज करते हैं, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखिए यहां तक के पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, मैं इस पार्ट को, अब यहां तक के पार्ट को मैं रब कर देता हूं। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड यूज करना है। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देयरफॉर हमारे पास देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स रेस टू, यहाँ पे रहेगा tan x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ओके, प्लस, अब यहाँ हमें क्या मिलेगा, ये प्लस इंटू माइनस, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इसे माइनस, माइनस cos x रेस टू cot x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस, ध्यान दीजिए, 1 प्लस cosec स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ cos x। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए y इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे हम 10 रेस टू x रेस टू x प्लस x रेस टू x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 10 रेस टू x। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें सब x और 10 ही है। ओके, यहाँ पे देखिए हम u इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 10 रेस टू x रेस टू x, v इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे x रेस टू 10 और w इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे x रेस टू 10 रेस टू x। देयरफॉर हमारे पास रहेगा y इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w।
अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव रहेगा dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव रहेगा du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव रहेगा dv बाई डी एक्स और w का डेरिवेटिव रहेगा dw बाई डी एक्स। इसे कहेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम हर एक को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे हमारे पास है u इक्वल्स टू 10 रेस टू x रेस टू x। दोनों साइड का अगर हम log लेते हैं तो ये मिलेगा log y इक्वल्स टू x रेस टू x इंटू log 10। और इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो देखिए log u का डेरिवेटिव मिलेगा 1/u du बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट इंटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को log 10 को एज इट इज रखते हैं इंटू x रेस टू x का डेरिवेटिव मिलेगा x रेस टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। हमें x रेस टू x का डेरिवेटिव पता है, x रेस टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस log x। इस u को ट्रांसफर करेंगे और u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल्स टू, u को ट्रांसफर करते हैं, u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा 10 रेस टू x रेस टू x, ओके, इंटू x रेस टू x रेस टू x इंटू log 10, ठीक है, और इंटू 1 प्लस ये रहेगा 1 प्लस log x, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे तो आप इसे डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। a रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर आपने यहाँ पे यूज़ किया तो आप डायरेक्टली भी इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। a रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, a रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव तो हमें यही मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास v इक्वल्स टू है, ध्यान दीजिए v इक्वल्स टू x रेस टू 10। अगर सपोज, ध्यान दीजिए, अगर सपोज हम यहाँ पे दोनों साइड का log लेते हैं तो ये मिलेगा log v इक्वल्स टू x रेस टू 10 log x और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये रहेगा 1/v dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू x रेस टू 10 कांस्टेंट log ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x कांस्टेंट x रेस टू 10 का डेरिवेटिव 10x रेस टू 9 एंड देयरफॉर dv बाई dx इक्वल्स टू v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x रेस टू 10 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x रेस टू 10 अपॉन x मतलब x रेस टू 9 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10x रेस टू 9 इंटू log x। चाहे तो आप यहाँ से x रेस टू 9 को बाहर भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास w इक्वल्स टू है x रेस टू 10 रेस टू x। अगर दोनों साइड का log लेते हैं तो ये मिलेगा log w इक्वल्स टू 10 रेस टू x इंटू log x। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो log w का डेरिवेटिव 1/w इंटू dw बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 रेस टू x कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log ऑफ x कांस्टेंट 10 रेस टू x का डेरिवेटिव 10 रेस टू x इंटू log 10। ओके, नाउ dw बाई dx इक्वल्स टू w इज x रेस टू 10 रेस टू x। ठीक है, फिर ये रहेगा 1/x इंटू 10 रेस टू x। चाहे तो आप यहाँ से भी 10 रेस टू x बाहर ले सकते हो। 1/x इंटू 10 रेस टू x प्लस x रेस टू 10 log 10 इंटू log x। इसे कहेंगे हम, देखिए हर एक को हमने du बाई डी एक्स फाइंड किया, इसे सपोज कहेंगे हम सेकंड। फिर यहाँ पे हमने dv बाई डी एक्स फाइंड किया, इसे कहेंगे हम थर्ड और इसको कहते हैं हम फोर्थ। और ये तीनों भी वैल्यूज हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करनी है तो हम कहेंगे फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन चारों इक्वेशंस को यूज करके फाइनल आंसर हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
तो देखिए इसके आगे अब हमें क्या लिखना है, यूजिंग, हमें क्या क्या यूज़ करना है यहाँ पे देखिए, हमें इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करना है, फिर इक्वेशन सेकंड यूज़ करना है, इक्वेशन थर्ड यूज़ करना है और इक्वेशन फोर्थ यूज़ करना है। मतलब इन चारों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। नाउ फ्रॉम, यहाँ लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा, यहाँ से ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, 10 रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स इंटू log 10 इंटू 1 प्लस log x प्लस, अब यहाँ से हम x रेज टू 9 बाहर ले सकते हैं, तो x रेज टू 10 इंटू एक्स रेज टू 9 इंटू 1 प्लस 10 log x, 1 प्लस 10 log x। उसी प्रकार से dw बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो x रेज टू 10 रेज टू x इंटू यहाँ पे 10 रेज टू x इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ये रहेगा 1 अपॉन x प्लस फिर log 10 इंटू log x। ठीक है ना, यहाँ से हमने x रेज टू 10 रेज टू x है और यहाँ पे भी 10 रेज टू x है, x रेज टू 10 लिखा है मैंने, एक्चुअली ये क्या है 10 रेज टू x है, सॉरी इट इज़ 10 रेज टू x। तो हमने बाहर किसे लिया है देखिए 10 रेज टू x को, x रेज टू 10 रेज टू x इंटू 10 रेज टू x इंटू ये वाला टर्म 1 अपॉन x प्लस log 10 इंटू log x। तो देखिए ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें tan x रेज टू tan x दिया है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो चलिए हम y इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं, ध्यान दीजिए y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा tan x, फिर रेज टू tan x, फिर इसका पावर रहेगा tan x, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए हमें पता है अगर a रेज टू m रेज टू n है तो हम a रेज टू mn मतलब इन पावर का प्रोडक्ट ले सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास रहेगा y इक्वल्स टू tan x रेज टू, ये रहेगा tan x इंटू tan x मतलब tan स्क्वायर x, y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, इस प्रकार से। अब दोनों साइड का हम log लेते हैं, ध्यान दीजिए, टेकिंग log टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का log लेते हैं तो ये मिलेगा log y इक्वल्स टू tan स्क्वायर x इंटू log ऑफ tan x, इस प्रकार से। ओके, और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ये tan स्क्वायर x कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, फिर डेरिवेटिव लेना है log ऑफ tan x का, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ tan x प्लस log ऑफ tan x को कांस्टेंट रखना है इंटू d बाई डी एक्स ऑफ लेना है हमें tan स्क्वायर x। ठीक है, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब log ऑफ tan x का डेरिवेटिव मतलब 1 अपॉन tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो ये रहेगा देखिए tan स्क्वायर x इंटू, इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन tan x, इसका डेरिवेटिव। ओके, प्लस ये log ऑफ tan x एज इट इज log ऑफ tan x इंटू tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव ये रहेगा 2 tan x, ध्यान दीजिए, इंटू sec स्क्वायर x, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट इज tan x रेज टू tan स्क्वायर x, tan x रेज टू tan स्क्वायर x। ओके, tan x रेज टू tan स्क्वायर x, ये y का वैल्यू है। फिर इसके बाद tan x को tan स्क्वायर x के साथ अगर कैंसिल करेंगे
तो ये रहेगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स। ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स रहेगा। ओके, टैन एक्स टैन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसल, तो ये रहेगा यहाँ पे टैन एक्स रहेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स प्लस, अब ये 2 टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ टैन एक्स, 2 टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ टैन एक्स। इस प्रकार से ये dy बाई डी एक्स रहेगा। अब ये डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अब हमें फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 इसे हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे हमें पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये रहेगा, देखिए यहाँ पे tan ऑफ पाई बाई 4 रेस टू, यहाँ रहेगा tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, हमें पता है tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 रहेगा, इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस साइन है, ये प्लस साइन लिखना भूल गए हम, यहाँ है प्लस, फिर यहाँ रहेगा प्लस 2 tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 इंटू लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4। अब tan ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है 1, यहाँ का वैल्यू 1 रेस टू 1, मतलब ये 1 ही मिलेगा। देखिए dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 रेस टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक ऑफ पाई बाई 4 इज स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर हमें सिंपली 2 मिलेगा, 2 इंटू टैन ऑफ पाई बाई 4 1 प्लस 2 इंटू टैन ऑफ पाई बाई 4 1 इंटू सेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4, मतलब सिंपली 2 इंटू, देखिए टैन ऑफ पाई बाई 4 का वैल्यू कितना है 1 और लॉग ऑफ 1 कितना मिलेगा 0, तो ये रहेगा इंटू 0। समझ रहे ना आप, टैन ऑफ पाई पर 1 है और लॉग ऑफ 1 का वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा, मतलब ये सेकंड टर्म तो डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये 2 इंटू 1 2 है, 1 रेस टू 1 1 है, 1 इंटू 2 हमें 2 मिलेगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स, ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमें सिंपली मिलेगा 2, और यही हमें यहाँ पे फाइंड करना था, हमें dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 फाइंड करना था, ये हमें मिला है 2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे टोटल 8 सब क्वेश्चंस थे, इन सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, इन वीडियोस को देखे बाद आपको आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना है जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएल सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।